मैं गुनगुना क्यों रहा हूं? अरे एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गई है। एक्सरसाइज 7.2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, ये सब क्या है? ये क्या है? ये लगता है शायद मैं कुछ लिख रहा हूँ, मिटाना भूल गया हूँ। तो एक्सरसाइज 7.1 हमने खत्म कर लिया, जिसमें हमने बहुत ही आसानी से एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल्स निकाल लिए। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ने वाला है, पर ऐसा नहीं है देखिए कि आगे के सारे लेवल्स यानी कि आगे की सारी एक्सरसाइजेज मुश्किल होंगी, ऐसा नहीं। हाँ, 7.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपको अगली एक्सरसाइजेज में भी बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो इसे बहुत ही अच्छे से समझना और बहुत ध्यान से। हो सकता है कि पहली बार में थोड़ी सी अलग लगेगी, पर वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। वीडियो को एक बार देखा, एक बार और देखा, 2 बार कम से कम देखिए, उसके बाद देखिए, फिर आपको बहुत ही आसान लगेगी ये वाली भी एक्सरसाइज। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखिए 7.1 में हमने बहुत ही आसानी से इंटीग्रल्स निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे थे जिनका आसानी से इंटीग्रल्स फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिंपल एक सवाल देता हूं मैं आपको, tan x का इंटीग्रल निकालिए, तो 7.1 के हिसाब से तो बहुत आसानी से हम कर लेते थे कि tan x का इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं। 7.1 के हिसाब से अगर हम सोचें कि किसका डिफरेंशिएशन करेगी tan x आई, वही इसका इंटीग्रल हो जाएगा। अब किसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे कि tan x आएगा? सोचिए, सीकेंट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सीकेंट x tan x आएगा, tan x का करेंगे सीकेंट स्क्वायर x आएगा। तो किसका आपको डिफरेंशिएशन करना है कि आंसर आए tan x? अगर यह पता कर लेते हैं तो इसका इंटीग्रल वही तो होगा, है ना। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो 7.1 में हमने पढ़ा वो यहां पर काम नहीं आएगा। आएगा लेकिन फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर वैसे सोच पाना कि किसका डिफरेंशिएशन tan x होगा, और जिसका डिफरेंशिएशन tan x होगा वही इसका इंटीग्रल होगा। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ये सोच पाना मुश्किल है, इसीलिए इंटीग्रेशन करने के लिए हम कुछ नए मेथड्स सीखेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो 3 मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में, और अभी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड पे फोकस करेंगे। तो इसको रहने देते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस मेथड पे आपको ध्यान देना है। और पहले यही मेथड क्यों सीख रहे हैं देखिए, क्योंकि बाकी की जो मेथड्स है ना उनमें ये वाला लग जाता है, इसलिए पहले ये वाला आना चाहिए, तभी आप ये वाला उनमें लगाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैं पहले ही कह रहा हूं कि अगर पहली बार आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार जरूर दोबारा देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। पहली बार थोड़ा सा अजीब लगता है, अलग सा लगता है, क्या हो रहा है ये, पर इतना ही मुश्किल नहीं है। देखिए चलिए, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने आपको कहा था कि tan x का इंटीग्रेशन कीजिए जरा, तो इंस्पेक्शन वाले मेथड से नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से हो जाएगा। अलग से मैं मेथड नहीं बताऊंगा, ये सवाल कराऊंगा, इस सवाल के थ्रू आप आसानी से समझ जाएंगे कि इंटीग्रेशन वाले मेथड में हमें करना क्या होगा। तो हम क्या करेंगे देखिए, इसका इंटीग्रेशन निकालना था, तो हमने पहले क्या किया, इसको tan x आपको पता है कि sin x अपॉन cos x होता है, ये रहा। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसके नाम से पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी को हटाया जाएगा और उसकी जगह पे कुछ रखा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पे 2 फंक्शन नजर आ रहे हैं, ये हमारा पूरा इंटीग्रेंड है, इसे हम इंटीग्रेंड बोलते हैं। तो इसमें किसी एक को टी पुट करना है आपको, ठीक है। अब किसको टी पुट करेंगे ये कैसे पता लगेगा, तो sin x और cos x में से किसको टी पुट किया जाएगा? जनरली उसको टी पुट किया जाता है जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रैंड में जो दूसरा फंक्शन है कोई, उसके इक्वल आ रहा होता है। समझे? नहीं समझे? देखिए, या तो हम sin x को टी पुट कर सकते हैं या फिर cos x को, दोनों को एक बार मैं पुट करके दिखाता हूं। अगर हम sin x को टी पुट करते हैं, मान लीजिए sin x इज इक्वल टू टी, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर मैं दोनों तरफ इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x,
तो इधर भी dt बाई dx हो जाएगा। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। तो साइन एक्स को अगर मैं टी पुट करता हूं तो उसका जो डेरिवेटिव है, उसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं उसके बाद आंसर आता है कोस एक्स। तो हमारा इंटीग्रेंड है, क्या उसमें कोस एक्स है। तो साइन एक्स को टी पुट किया जा सकता है, ठीक है। कंपलसरी नहीं है इसी को टी पुट करना, लेकिन पुट करके हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। तो साइन एक्स को आप टी पुट कर सकते हैं। क्या कोस एक्स को हम टी नहीं पुट कर सकते, चेक कर लेते हैं। इस बार हम कोस एक्स को टी पुट करते हैं। अब फिर से इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो ये क्या बनेगा देखिए, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन या इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। क्या हम कोस एक्स को टी पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोस एक्स का जब डेरिवेटिव निकाला गया तो माइनस, तो खैर हमें मतलब नहीं है, साइन एक्स आ रहा है तो हमारे इंटीग्रेंड में साइन एक्स भी है, यानी कि कोस एक्स को भी टी पुट किया जा सकता है। तो किसको टी पुट करें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि टी उसको पुट किया जाता है जो डेरिवेटिव ऐसा दे जो हमारे इंटीग्रेंड में प्रेजेंट हो। तो यहां हम किसको टी पुट करेंगे, यहां हम किसको टी पुट करेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि दोनों ही केस में जो हमारा आंसर आ रहा है वो इसमें है। साइन एक्स टी पुट करने पे कोस एक्स आ रहा है, वो इसमें है। कोस एक्स टी पुट करने पे साइन एक्स आ रहा है, वो भी इसमें है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए दोनों में से किसी एक को भी टी पुट कर लेते हैं। चलिए पहले साइन एक्स को टी पुट करके देते हैं, क्वेश्चन कैसा होगा, सोल्व हो पाएगा या नहीं। तो साइन एक्स को हम टी पुट करेंगे। एक काम करेंगे, आप यहां से इस चीज को ऊपर और इस चीज को यहां डिवाइड में शिफ्ट कर लीजिएगा। तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू dt अपॉन में कोस एक्स। ये dx की वैल्यू हमारे काम आने वाली है, इसलिए मैंने dx निकाल लिया है, ठीक है। तो पहले हम साइन एक्स को टी पुट करके देखते हैं क्या होने वाला है। आइए यहां पर, तो हमारा जो ये क्वेश्चन था इसको यहां की जगह पर हम यहां लिख लेते हैं। साइन एक्स की जगह पर टी, तो साइन एक्स को हम क्या मान रहे हैं, टी मान रहे हैं, तो यहां टी पुट कर दीजिए। और नीचे कोस एक्स एज इट इज, उसके बाद dx, dx कितना है dt बाई कोस एक्स। तो इस dx की वैल्यू जो हमने यहां निकाली है dt बाई कोस एक्स, वो यहां पुट कर दीजिए। तो dx आएगा dt बाई कोस एक्स। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, t बाई कोस स्क्वायर एक्स। अब इस देखिए हमारा जो हमें इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां से x हटाना पड़ेगा, सबको t की फॉर्म में लाना है, x की फॉर्म में कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर आगे अगर हम देखें तो t कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dt। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो साइन एक्स को तो हमने टी माना था, तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स टी है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब देखिए सब कुछ टी की फॉर्म में आ गया, कुछ ऐसा। पर इसका इंटीग्रल निकालना भी तो मुश्किल हो गया। अब इसे कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, हमने पुट तो कर दिया, सब कुछ टी की फॉर्म में भी ले आए, फिर यहां पे फंस गए। अब क्या करें, तो एक और काम कर सकते थे ना हम, कोस एक्स को अगर हम टी पुट करते हैं तो क्या होता है ये भी देख लेते हैं जरा एक बार। हमने साइन एक्स को टी पुट करके देखा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जो है वो कोस एक्स आ रहा था और वो कोस एक्स हमारे इंटीग्रेंड में था, इसलिए हमने पुट कर दिया। हमने दूसरी बार क्या किया, देखिए कोस एक्स को टी पुट किया है क्योंकि इसका भी
डेरिवेटिव जो है वो साइन एक्स आ रहा है जो कि हमारे इंटीग्रैंड में है, तो इसलिए हमने इसको भी टी पुट किया था या कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके टी पुट करने से क्या क्वेश्चन आसान होता है, तो इसे यहां सोल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। साइन एक्स को एज इट इज, कोस एक्स को टी पुट कर दिया मैंने, तो यहां पे आ जाएगा टी। कोस एक्स की जगह पर मैं टी पुट कर रहा हूं, साइन एक्स एज इट इज, इस कोस एक्स की जगह पर टी। अब यहां से जरा dx निकाल लीजिए इस वाले में, जैसे हमने इसमें dx निकाला था, इसको ऊपर और इसको नीचे। तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन में माइनस साइन एक्स। तो dx भी था ना यहां पर, अब ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स टी, इस dx की वैल्यू ये भरेंगे हम, dt अपॉन माइनस साइन एक्स, dt अपॉन माइनस साइन एक्स। ठीक है, अरे आ रहा है ना समझ? नहीं आ रहा तो दोबारा एक बार जरूर देख लेना वीडियो को, इसके बाद कभी भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मुश्किल नहीं लगेगा। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, क्या बचा, एक तो माइनस बचा, एक टी बचा और dt बचा, तो dt और ये माइनस टी, माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस के चक्कर में क्या पड़ना। और आपको पता है 1 मल्टीप्लाई या डिवाइड में कहीं भी लगाया जा सकता है, तो मैंने मल्टीप्लाई में लगा दिया dt के साथ 1 को, और 1 बाय टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी याद कीजिए क्या होता है, माइनस एज इट इज, 1 बाय टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी log मोड टी होता है, प्लस सी, सी के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो प्लस सी। तो क्वेश्चन देखिए बड़ी जल्दी हो गया, टी पुट किया, 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व। अब आंसर आपका आ गया है माइनस log मोड टी। आंसर को आपने टी में नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो था वो एक्स में था, तो आंसर भी एक्स की फॉर्म में आना चाहिए। एक स्टेप और, माइनस log टी। टी किसको माना हमने, सेकंड केस की बात हो रही है, सेकंड वाला केस, ये फर्स्ट केस और ये हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में हमने टी माना था कोस एक्स को, तो सेकंड केस वाला ये सोल्व किया मैंने, ये हमारा फर्स्ट वाला तरीका है जिसमें हमने साइन एक्स को टी पुट किया था, और ये हमारा सेकंड वाला है। तो सेकंड वाले तरीके से हमारा क्वेश्चन लगभग सोल्व हो ही गया। टी हमने किसको माना था, कोस एक्स को, तो टी यहां से हटा दे, टी की जगह पे वापस कोस एक्स डाल दो, प्लस सी। इस -1 को अगर आप यहां ले आते हैं इसकी पावर में, जगह 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 कहां करें, एक और छोटा सा बॉक्स, तो ये माइनस log कोस एक्स का मोड, ये माइनस पावर में यहां लेके आ रहा हूं, क्योंकि आपको पता है log की प्रॉपर्टी होती है, log की कितनी प्रॉपर्टी है, काफी अमीर लगता है। तो log में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भी यहां पे होता है वो पावर में चला जाता है, फिर जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो जो आगे दिखाई दे रहा है उसको आप पावर में ले जाए, तो कहेंगे आपकी आगे तो सिर्फ माइनस था, पावर में सिर्फ माइनस आएगा, तो यार माइनस कुछ मतलब थोड़ी बनेगा, माइनस का 1 भी तो लगाइए, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 तो होता ही है, कुछ ना हो तो -1 है सामने, उसको यहाँ पावर में ले आइए, और कोस की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन कोस बन जाएगा, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट होता है, तो कोस की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन कोस, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट होता है। तो ये देखिए फाइनल आंसर आ गया। तो इंटीग्रल ऑफ tan x जो है वो क्या आता है, log secant x प्लस सी, ये फॉर्मूला भी है, और ये फॉर्मूले का आंसर भी आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में यूज भी करना है। जैसे sin x का इंटीग्रेशन आप करते तो माइनस कोस एक्स लिख देते हैं, ऐसे tan x का log secant x प्लस सी, और वो कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया। ठीक है, अब देखिए इससे आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, कि आपको क्या करना है, कई बार क्या, काफी बार करना ही पड़ेगा,
7.1 को छोड़ दें, आगे जितनी भी लगभग एक्सरसाइज आएंगी हमने कई बार आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। और इस मेथड में हम करते क्या है, किसी एक चीज को टी पुट कर देते हैं और जनरली टी उसको पुट किया जाता है कि जिसका डेरिवेटिव हमारे इंटीग्रैंड में आ रहा हो। लेकिन इस तरह से पुट करना है, देखिए क्वेश्चन इजी हो, जैसे इसमें हम साइन एक्स को भी टी पुट कर सकते थे, कोस एक्स को भी टी पुट कर सकते थे, लेकिन जब हम साइन एक्स को टी पुट कर रहे हैं तो क्वेश्चन में यहां जाके फंस जा रहे हैं। ये सब कर लिया आपने, यहां जाके मुश्किल हो जा रहा है। तो इस तरह से पुट कीजिए कि यार कुछ कैंसिल हो जाए, जैसे इसमें हमने पुट किया और जैसे पुट किया तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, क्वेश्चन और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से पुट कीजिए कि वो कुछ कैंसिल भी कर दे और क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि कैसे किसी को टी पुट करना है, नहीं करना है, और कैसे किसको टी पुट करना है ये भी समझा दिया। और क्या कर सकते हैं इसमें, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये जस्ट आपके लिए इंट्रोडक्शन था मेथड बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का।